हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट में। आज इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम कुछ बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग नेशनल पार्क विथ स्टेट्स। तो देखिए यहाँ कुछ नेशनल पार्क दिया है के नाम दिए हैं और कुछ स्टेट्स के नाम दिए हैं। तो हमें क्या करना है, सही नेशनल पार्क को सही स्टेट के साथ मैच कराना है। तो देखिए यहाँ पर पहले है सिमलीपाल नेशनल पार्क और नामेरी, जल्दापारा, वाल्मीकि। ठीक है, तो सिमलीपाल कहाँ है, ये है उड़ीसा में। ठीक है, और नामेरी ये आसाम में है। जल्दापारा कहाँ है, ये है वेस्ट बंगाल में। वाल्मीकि नेशनल पार्क है बिहार में। ठीक है, तो देखिए जो आसाम में और कुछ नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एक तो हो गया नामेरी नेशनल पार्क, और यहाँ है ओरांग नेशनल पार्क, फिर काजीरंगा नेशनल पार्क, और इसमें मानस नेशनल पार्क। अभी आसाम के दो नए नेशनल पार्क बने थे, एक है राइनोमा नेशनल पार्क और एक है देहिंग पटकोई नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर देखिए वेस्ट बंगाल में जो है, वेस्ट बंगाल में एक हो गया जल्दापारा और एक है सुंदरबन नेशनल पार्क, और जो है न्योरा वैली नेशनल पार्क और गोरुमारा नेशनल पार्क, ये है वेस्ट बंगाल में। और उड़ीसा में जो है, उड़ीसा में एक हो गया सिमलीपाल और एक है भितरकनिका नेशनल पार्क, ये है उड़ीसा में। और बिहार में है वाल्मीकि नेशनल पार्क और पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, और गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी बिहार में है। तो ये आपको याद रखना है। फिर देखिए मैच द फॉलोइंग रिवर्स विथ देयर ओरिजिन्स। तो यहाँ पर कुछ रिवर के नाम दिए हैं और उनका ओरिजिन हमें सही से मैच कराना है। तो देखिए यहाँ पर पहले है महानदी। तो महानदी जो है ये कहाँ से निकली है, ये सिहाबा रायपुर छत्तीसगढ़ से। ठीक है, और जो नर्मदा ये कहाँ से है, ये अमरकंटक प्लेट्यू से निकली है। फिर गंगा निकली है गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, और जो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र निकली है कहाँ से, चैमयंगदंग ग्लेशियर। ठीक है, और ब्यास ये निकली है ब्यास कुंड। ठीक है, तो देखिए ये जो गंगा है, ये जब गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है तब इसका नाम है भागीरथी। ठीक है, भागीरथी। तो भागीरथी पहले निकली है कहाँ से, गंगोत्री ग्लेशियर से। फिर वो देवप्रयाग में ये मिलता है कहाँ, किसके साथ, अलकनंदा के साथ। अलकनंदा के साथ जब ये मिलता है तो उसका नाम पड़ता है क्या, गंगा। तो देवप्रयाग के बाद भागीरथी का नाम होता है गंगा। ठीक है, और जो अलकनंदा ये कहाँ से निकली है, ये अलकनंदा निकली है सतोपंत ग्लेशियर से निकली है अलकनंदा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर देखिए तो महानदी निकली है सिहावा रायपुर छत्तीसगढ़, ये है छत्तीसगढ़ में। फिर जो नर्मदा ये अमरकंटक प्लेटू, और जो अमरकंटक प्लेटू है इसमें से और एक जो रिवर है सोन। ठीक है, ये भी निकली है कहाँ से, अमरकंटक प्लेटू से। और गंगा हो गया गंगोत्री ग्लेशियर, ब्रह्मपुत्र, चैमयंगदंग ग्लेशियर, ये कहाँ है, ये है जो कैलाश रेंज मानसरोवर लेक के पास। ठीक है, मानसरोवर लेक के पास चैमयंगदंग ग्लेशियर, ये है ब्रह्मपुत्र। और जो ब्यास है ये निकली है ब्यास कुंड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट, द बॉर्डर लाइन ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इज कॉल्ड एज।
तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन में है मैकमोहन लाइन, ये मैकमोहन लाइन जो है ये इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसको कहते हैं मैकमोहन लाइन। और जो रेड क्लिफ लाइन है ये इंडिया और पाकिस्तान का है, इंडिया एंड पाकिस्तान का। और जो डूरांड लाइन है ये है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ठीक है। और जो 49th पैरेलल लाइन है ये यूएसए एंड कनाडा, ठीक है। तो मैकमोहन लाइन हो गया इंडिया चाइना, रेड क्लिफ लाइन हो गया इंडिया एंड पाकिस्तान, ड्यूरांड लाइन हो गया पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, 49th पैरेलल लाइन ये है यूएसए एंड कनाडा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ड्यूरांड लाइन, ठीक है। तो पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसको कहते हैं ड्यूरांड लाइन, ठीक है। और मैकमोहन लाइन है इंडिया चाइना के, रेड क्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान, और 49th पैरेलल लाइन जो है ये है यूएसए एंड कनाडा। तो ये आपको याद रखना है। और कुछ इम्पोर्टेंट है जैसे कि 38th पैरेलल लाइन ये किसके बीच में है? ये नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच में है 38th पैरेलल लाइन। और एक है मैगिनॉट लाइन ये है फ्रांस एंड जर्मनी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आप अगर हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। फिर देखिए द स्ट्रेट दैट जॉइंस रेड सी एंड गल्फ ऑफ आडेन इज कॉल्ड। तो देखिए पहले देखिए ये जो स्ट्रेट क्या है। स्ट्रेट जो है ये एक नैरो वाटर चैनल है जो कि दो बड़े वाटर बॉडी को आपस में जोड़ता है। तो देखिए यहाँ पर ऐसे एक स्ट्रेट है, ठीक है। तो एक नैरो वाटर चैनल है जो कि दो बड़े वाटर बॉडी को आपस में जोड़ता है, ठीक है। तो इसको स्ट्रेट कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले है मलक्का स्ट्रेट। ये जो मलक्का स्ट्रेट है ये अंडमान सी और साउथ चाइना सी को जोड़ता है। अंडमान सी एंड साउथ चाइना सी को जोड़ता है कौन? मलक्का स्ट्रेट। फिर देखिए बाबेल मंडेब स्ट्रेट, ये रेड सी एंड गल्फ ऑफ आडेन को जोड़ता है। फिर जो गिब्राल्टर स्ट्रेट है ये मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन, ठीक है। मेडिटेरियन सी एंड अटलांटिक ओशन को जोड़ता है। और जो हडसन स्ट्रेट है ये जोड़ता है गल्फ ऑफ हडसन एंड जो है अटलांटिक ओशन, ठीक है। तो जो मलक्का स्ट्रेट है ये अंडमान सी एंड साउथ चाइना सी। फिर जो बाबेल मंडेब स्ट्रेट है ये जोड़ता है रेड सी एंड गल्फ ऑफ आडेन। गिब्राल्टर स्ट्रेट ये मेडिटेरियन सी और जो अटलांटिक ओशन। और जो हडसन स्ट्रेट है ये गल्फ ऑफ हडसन एंड अटलांटिक ओशन को जोड़ता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बाबेल मंडेब स्ट्रेट। ये जो है ये जोड़ता है रेड सी एंड गल्फ ऑफ आडेन को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो गल्फ ऑफ आडेन है इसमें तो हाल ही में जो जून 18th एंड 19th को इंडिया का जो एक हुआ था नाभल एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये किसके साथ हुआ था? ये हुआ था यूरोपियन यूनियन नाभल फोर्स के साथ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, जून 18th और 19th को इंडिया ने यूरोपियन यूनियन नाभल फोर्स के साथ एक नाभल एक्सरसाइज किया था। कहाँ पर? गल्फ ऑफ आडेन में, ठीक है। फिर देखिए तो ये है गल्फ ऑफ गिब्राल्टर, ठीक है, सॉरी स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। फिर देखिए मैच द अप्रोप्रिएट कैपिटल एंड स्टेट्स। तो यहाँ पर कुछ कैपिटल दिए हैं और कुछ स्टेट्स दिए हैं, तो हमें उनको
मैच कराना है। तो देखिए सिक्किम सिक्किम का कैपिटल क्या है, गैंगटॉक, ठीक है। और मिजोरम का है आइजॉल, राजस्थान का जयपुर, ठीक है। और मणिपुर का कौन है, इम्फाल। और हिमाचल प्रदेश का है शिमला, और तमिलनाडु का है चेन्नई, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो सिक्किम का हो गया गैंगटॉक, मिजोरम का आइजॉल, राजस्थान का जयपुर, मणिपुर का हो गया इम्फाल, और हिमाचल प्रदेश का शिमला, तमिलनाडु का चेन्नई, ठीक है। फिर देखिए मैच द फॉलोइंग इंसिडेंट विथ अप्रोप्रिएट ईयर। तो यहाँ पर कुछ इंसिडेंट, हिस्ट्रिकल इंसिडेंट दिया है और उनका ईयर हमें तो मैच कराना है। तो देखिए जो फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी का मतलब है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, इसका फॉर्मेशन जो है ये हुआ था 1885 को हुआ था। और पार्टीशन ऑफ बंगाल ये हुआ था कब, ये हुआ था 1905 को। चंपारण सत्याग्रह ये कब हुआ था, ये 1917 को हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह ये हुआ था 1918 को। और जो फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग ये हुआ था 1906 में, ठीक है। तो देखिए जो आईएनसी है, आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ था 1885 को। तो इसका जो पहला सेशन था ये हुआ था कहाँ पर, मुंबई में, ठीक है। मुंबई में कहाँ हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। और इसके जो पहले प्रेसिडेंट कौन थे, WC बनर्जी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और आईएनसी जो है इसको AO ह्यूम, ठीक है, अलान ऑक्टावियन ह्यूम ने इसका फाउंडेशन किया था, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है ये हुआ था 1905 में। तो उस टाइम पे जो इसके वाइसरॉय थे वो कौन थे, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के टाइम पे 1905 में इसका जो है हुआ था बंगाल पार्टीशन। फिर देखिए चंपारण सत्याग्रह ये हुआ था 1917 में। और खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में। तो इन दोनों के लीडर कौन थे, महात्मा गांधी, ठीक है। MK गांधी जो हैं ये इनके लीडर थे। फिर देखिए फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग ये हुआ था 1906 में। तो ये कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था ढाका में, ठीक है, ढाका में हुआ था। और किसने किया था, इसको किया था नवाब सलीमुल्लाह, ठीक है। नवाब सलीमुल्लाह ने किया था मुस्लिम लीग। तो ये आपको याद रखना है। फिर देखिए मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर कुछ न्यूज़पेपर के नाम दिए हैं और उनके जो एडिटर, तो हमें मैच कराना है। तो जुगांतर जो है ये था अरबिंदो घोष का, ठीक है। और न्यू इंडिया जो है ये बिपिन चंद्र पाल, न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल। यंग इंडिया ये है महात्मा गांधी। और केसरी हो गया बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर महात्मा गांधी के जो और एक था हरिजन, ठीक है, हरिजन भी एक महात्मा गांधी के थे। और जो केसरी ये है बाल गंगाधर तिलक, केसरी था मराठी लैंग्वेज में, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक का और एक था मराठा, ठीक है, ये था इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जुगांतर हो गया अरविंदो घोष, न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल, यंग इंडिया हो गया महात्मा गांधी, और केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। फिर देखिए मैच द फॉलोइंग बैटल्स विथ ईयर्स। तो यहाँ पर कुछ बैटल के नाम दिए हैं और ईयर्स दिया है। तो हमें मैच कराना है कौन सा बैटल किस ईयर में हुआ था। तो देखिए फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ये कब हुआ था, ये हुआ था 1526, 1526 में हुआ था। और बैटल ऑफ हल्दी घाटी ये हुआ था 1576 में। बैटल ऑफ खानबा हुआ था 1527। और जो बैटल ऑफ बक्सर ये हुआ था 1764 में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है।
तो देखिए जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ये किसके बीच में हुआ था, ये बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो जब बाबर पहली बार भारत आया था तो उसने इब्राहिम लोदी के साथ जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ा था, बाबर एंड इब्राहिम लोदी। फिर देखिए जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी ये हुआ था अकबर, बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ था अकबर एंड राणा प्रताप, ठीक है, अकबर एंड राणा प्रताप के साथ हुआ था। और बैटल ऑफ खानवा जो है ये हुआ था बाबर के साथ, किसके, बाबर एंड राणा सांगा, ठीक है। और जो बैटल ऑफ बक्सर है ये किसके बीच में हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर हुआ था मीर कासिम, सुजाउद्दौला एंड शाह आलम, ठीक है। इन तीनों ने मिलकर ब्रिटिश के जो मुनरो थे उनके साथ ये बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, ठीक है। तो ये जो मुनरो हैं इन्होंने लागू किया था जो रियोतवारी सिस्टम, ठीक है, रियोतवारी सिस्टम जो मुनरो ने इंट्रोड्यूस किया था। तो ये आपको याद रखना है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1526 में, बैटल ऑफ हल्दी घाटी ये 1576 में, बैटल ऑफ खानवा 1527 और बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ था। फिर देखिए मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर। तो यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर के नाम दिए हैं, तो हमें मैच कराना है। तो देखिए सार्क का जो है, सार्क है काठमांडू में, ठीक है, ये है नेपाल का कैपिटल है काठमांडू। फिर देखिए UNEP इसका हेडक्वार्टर है नायरोबी। फिर देखिए UNCTAD इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, UNCTAD का हेडक्वार्टर है जेनेवा में, ठीक है। WWF इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में। ओपेक का है वियना, IOC का है लॉसेन, ठीक है। तो सार्क हो गया काठमांडू में, UNEP ये है नायरोबी में, UNCTAD ये कहाँ है, ये है जेनेवा में, और WWF ये है ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड, ओपेक वियना, IOC ये है लॉसेन, ठीक है। तो देखिए जो UNEP है ये है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो हम जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाते हैं, ये मनाते हैं जून 5 को, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स यहीं पर ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।